Hello and welcome to mahindraguru.com's official YouTube channel and you are in the session of reasoning with me जहां आज हम बात करेंगे कुछ एक क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की। ये छोटे छोटे सेशंस डिजाइन किए गए हैं आपके लिए सिर्फ इसीलिए क्योंकि अब आने वाले टाइम में कई सारे एग्जामिनेशंस ऐसे हैं जिनको आपको फोकस करना है, लुक अपॉन करना है और उसी के साथ प्रोसीड करना है। ज्यादा टाइम लगाएंगे नहीं, जल्दी से देखेंगे कि कैसे और किस तरीके के क्वेश्चंस आज हमने आपके सामने लिए हैं। तो जैसा कि आपको ऑन स्क्रीन दिख भी रहा है, हाउ टू सॉल्व हाई लेवल सिलोइज्म क्वेश्चन विद इन 5 मिनट्स। 5 मिनट के अंदर कैसे सिलोइज्म का, यस योर फेवरेट टॉपिक सिलोइज्म, बट पॉइंट टू बी नोटेड, हाई लेवल सिलोइज्म टू बी सॉल्व्ड विद इन 5 मिनट्स। कैसे जल्दी से 5 मिनट के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्या बातें ध्यान में रखी जा सकती हैं, किनको हमें ध्यान में रखना है, उन्हीं बातों पे आज हम बात करेंगे और देखेंगे कुछ एक क्वेश्चंस। और जल्दी से, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, आ जाएंगे क्वेश्चन पर हम ये कहेंगे जल्दी से तैयार हो जाइए अपने पेन पेपर के साथ, या तो फिर वर्बली। यस, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस सारे सेशंस में कहा भी है कि सिलोइज्म क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड वर्बली टू। तो अगर आप दिमाग से ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं कुछ एक बातों को ध्यान में रख के, तो वैसे भी तो तैयार हो जाइए। देखते हैं पहला क्वेश्चन जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं आज जल्दी से जल्दी। सो हियर इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, जिसमें आपको स्टेटमेंट्स दी हुई है, कंक्लूजन दिए हुए। नाउ हाई लेवल फैक्टर या कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर यहाँ पे एक ये है, डज नॉट फॉलो का इंडक्शन। क्योंकि जब हमें बोला जाता है कि कंक्लूजन फॉलो कर रहा है तब तो हम जल्दी से निकाल लेते हैं, पर प्रॉब्लम तब आती है जब बोला जाता है डज नॉट फॉलो। तो यही हमें ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ नहीं है। बस सीढ़ियां उतरने का फैक्टर यहाँ पे निकल के आएगा, तो बस उसी को ध्यान में रखते आगे प्रोसीड करते हैं। स्टेटमेंट हमारे सामने है, वेन डायग्राम मेथड्स को अगर प्रोसीड करें तो लेट्स लुक अपॉन। बोला जा रहा है सम टाई आर शर्ट, तो इसको हम इसी तरीके से शो आउट कर देंगे। फिर हमें बोला है ऑल शर्ट आर बेल्ट, तो ये ऑल शर्ट आर बेल्ट वुड बी शोन लाइक दिस समहाउ। फिर उसके बाद आगे बोला जा रहा है सम शर्ट आर नॉट वॉच, तो सम शर्ट आर नॉट वॉच दैट मींस शर्ट का कुछ हिस्सा जो है वो वॉच नहीं होगा। अब फिर बोला है ऑल वॉचेस आर कार्ड, दैट मींस सारा का सारा वॉच जो है वो कार्ड के अंदर चला जाएगा। एंड द लास्ट फाइनल स्टेटमेंट सेज नो वॉच स्पेक्स, जो कि हो जाएगा इस तरीके से, कोई भी वॉच जो है वो स्पेक्स नहीं है। तो कुछ ये हमारा वेन डायग्राम यहाँ पे हमारे सामने बन के आएगा। कंक्लूजन्स की अगर हम बात करें तो एक फैक्टर जो आप याद रखेंगे हमेशा के लिए वो ये है कि अगर स्टेटमेंट्स में कैरेक्टर्स का रिलेशन शो आउट नहीं हुआ है तो कंक्लूजन में वो कभी भी डेफिनेटली फॉलो नहीं करेंगे। वो फॉलो करेंगे सिर्फ तब जब उनके साथ लगा होगा पॉसिबिलिटी वर्ड। पर यहाँ पे अब हमें वही देखना है और उसी हिसाब से आगे कंक्लूजन निकालने हैं। पहले की बात करें तो बोला जा रहा है इफ ऑल कार्ड्स आर वॉचेस देन सम टाई आर नॉट वॉच। नाउ कंडीशन इज गिवन इफ ऑल कार्ड्स आर वॉचेस, अगर सारे के सारे कार्ड वॉच हो, फाइन विद दैट। सारे के सारे कार्ड अगर वॉच होते तो क्या कुछ टाई वॉच नहीं होते? तो अभी हम अगर इस कंडीशन को छोड़ भी दे तो आप सिर्फ इतना बताइए कि टाई और वॉच अननोन कैरेक्टर्स हैं। अननोन कैरेक्टर्स मतलब उनके बीच की रिलेटिविटी कुछ भी नहीं है, और जब कैरेक्टर्स के बीच रिलेशन नहीं है तो डेफिनेटली कंक्लूजन डज नॉट फॉलो में चला जाएगा। वेरी सिंपल इज दैट, व्हेन कैरेक्टर्स डू नॉट रिलेट कंक्लूजन डज नॉट फॉलो। दूसरे की बात करें, सम टाई आर नॉट कार्ड इफ ऑल शर्ट बिकम टाई। सम टाई आर नॉट कार्ड, ठीक है, इफ ऑल शर्ट बिकम टाई। अब यहाँ पे भी फिर वही बात आ गई, टाई का और कार्ड का रेलेवेंसी अननोन फॉर्मेट हमारे पास है कि टाई और कार्ड अगेन दे आर अननोन कैरेक्टर्स, तो बस अननोन कैरेक्टर्स विदाउट द वर्ड पॉसिबिलिटी डायरेक्टली कैन मेक दिस कंक्लूजन डज नॉट फॉलो। मतलब हम वेन डायग्राम के बिना भी यहाँ पे जल्दी से इसको डज नॉट फॉलो मार्क कर रहे हैं। आगे की अगर बात करें तो बोला जा रहा है ऑल कार्ड्स विच आर नॉट वॉच विल ऑलवेज बी स्पेक्स। अगेन अ डेफिनेट रिलेशन आस्क्ड कि अगर सारे के सारे कार्ड्स जो वॉच नहीं है, अब यहाँ अगेन वही कंडीशन है ऑल कार्ड्स विच आर नॉट वॉच, बचे हुए जितने की भी है उसी की बात हो रही है कि ऑल कार्ड्स विच आर नॉट वॉच विल ऑलवेज बी स्पेक्स। तो अगेन वी डोंट नो, यस, तो व्हेन वी डोंट नो तो ये भी हो गया हमारा डज नॉट फॉलो। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों के तीनों हो गए हमारे डज नॉट फॉलो। तो हमने कितना जल्दी वेन डायग्राम बनाया, बट फिर भी हमने कितना जल्दी ये बात ध्यान रखे कि इफ कैरेक्टर्स डू नॉट रिलेट इन द स्टेटमेंट्स दे वुड प्रोवाइड नो डेफिनेट कंक्लूजन पे बात करके हमने इनको डज नॉट फॉलो कर दिया। दैट मीन्स इसका आंसर होगा all three does not follow। तो all three does not follow आपने कितना जल्दी निकाल लिया, ये आपको बताता है कि yes we can solve each and every question very quickly even it is high level या जो भी हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से और उसको भी एक बार देखेंगे कि कैसे उसको भी जल्दी किया जा सकता है या नहीं। तो सेम स्टेटमेंट आई हैव टेकन बट वेरिएशन इन द कंक्लूजन। अब बोला जा रहा है यहाँ पे सम टाई आर शर्ट, सो डेफिनेटली सम टाई आर शर्ट तो शो आउट वेन डायग्राम से वैसा का वैसा ही होगा।
फिर बोला है ऑल शर्ट आर बेल्ट, तो ये भी यहाँ पे वही हो गया। फिर बोला है सम शर्ट आर नॉट वॉच, तो सम शर्ट आर नॉट वॉच वही का वही शो करना है। देन फिर बोला है ऑल वॉचेस आर कार्ड विच वुड बी मेड लाइक दिस सेम। और फाइनल स्टेटमेंट नो वॉच स्पेक्ट, तो नो वॉच स्पेक्ट वुड शो समहाउ दिस वे। अब अगर हम आगे बात करें तो बोला है कंक्लूजन नंबर 1 में सम टाई आर नॉट स्पेक्ट्स, अगेन वही मैटर आ जाता है, टाई स्पेक्ट्स नो रिलेशन अननोन रिलेशन, कंक्लूजन हो गया गलत। दूसरे की बात करें तो फिर बोला है ऑल टाई आर स्पेक्ट्स, तो ऑल टाई आर स्पेक्ट्स अगेन नो रिलेशन बिटवीन टाई एंड स्पेक्ट्स, तो ये भी हो गया हमारा गलत कि हम क्या कर रहे हैं डज नॉट फॉलो ही मार्क आउट कर रहे हैं। तीसरे की बात करें तो बोला जा रहा है नो स्पेक्स इज कार्ड इफ ऑल कार्ड्स आर वॉचेस। अब देखिए यहाँ कंडीशन दी हुई है जिसको हमें फोकस करना है, जिसमें बोला है सारा का सारा कार्ड अगर वॉच है, तो ये सारा का सारा कार्ड अगर वॉच के अंदर चला जाता है तो कोई भी स्पेक्स कार्ड नहीं होगा, दिस विल फॉलो। क्यों फॉलो करेगा? क्योंकि कोई भी वॉच स्पेक्ट नहीं है और वॉच के अंदर आने वाला कार्ड भी स्पेक्स नहीं होगा। कब? जब ये कंडीशन अप्लाई होगी। तो इस वजह से तीसरा वाला जो है वो फॉलो आउट करेगा। तो बस पहला और दूसरा हमारा फॉलो नहीं कर रहा। अब मैटर ऑफ फैक्ट निकल के आता है कि फर्स्ट एंड सेकंड तो फॉलो नहीं कर रहा, एंड बाय डिफॉल्ट दे हैव द सेम कैरेक्टर्स, एंड व्हेन दे हैव द सेम कैरेक्टर्स वी जस्ट हैव टू जस्टिफाई द पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनोलॉजीज। तो बिल्कुल पहला कंक्लूजन नेगेटिव है, दूसरा कंक्लूजन पॉजिटिव है, जिसका सेंस निकल के आता है yes candidates you all are right either, so definitely यहां पे निकल के आएगा either 1 और 2 does not follow। देखिए यहां फॉलो हो चाहे डज नॉट फॉलो हो, कंसेप्ट वही है फॉलो करने का डज नॉट फॉलो करने का, तो ये आपको ध्यान रखना है। सो डेफिनेटली दिस वुड बी द फाइनल आंसर फॉर दिस either 1 और 2 डज नॉट फॉलो। तो ये हमने देखे यहाँ पे 2 क्वेश्चन 5 मिनट के अंदर जिनको हम सॉल्व कर पाए, किया हमने। अब हम जानेंगे यहाँ पे कि अगले सेशंस में भी इसी तरीके से कुछ एक क्वेश्चंस लेके जल्दी से सॉल्व करने के तरीके आपके साथ डिस्कस होंगे, क्योंकि यस वी नो योर टाइम इज प्रेशियस एंड यू हैव टू गेट सिलेक्टेड इन दिस 2017, चाहे वो SBI PO हो चाहे आने वाले IBPS के एग्जाम्स हो। तो वी विल मीट अगेन शॉर्टली, थोड़े से टाइम पीरियड के बाद फिर से मिलेंगे अगले किसी टॉपिक के साथ, कुछ एक क्वेश्चंस जल्दी से जिनको हम सॉल्व कर पाए। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और ये ध्यान रखिए कि यस 5 minutes is the maximum time limit, हम इससे और कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग महिंद्रा गुरु, एंड yes, if you have liked this video, do not forget to click on the like button also. Thank you and do not forget, your success is our success.